हेलो दोस्तों, आपसे लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आपसे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस टोटल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को बट्टा या छूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके क्वेश्चन कठिन भी आते हैं, सरल भी आते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है एक ही चीज़ कि हम जो टॉपिक्स बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो देखिए, जैसे आप लोग बट्टा या छूट में सबसे पहली चीज़ जो आती है इसमें, वो आती है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आती है, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, आंकिक मूल्य भी कहते हैं। आंकिक मूल्य भी कह देते हैं, या इसी चीज को हम लोग लिखित मूल्य भी कह देते हैं। लिखित मूल्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि अंकित मूल्य या आंकिक मूल्य या लिखित मूल्य कहते किसे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं यही कि जो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा रहता है वही उसका अंकित मूल्य कहलाता है। तो वो आपका एमआरपी लिखा रहता है, वो अंकित मूल्य नहीं होता है, वो एमआरपी लिखा रहता है, अर्थात मैक्सिमम रेट प्राइस, अर्थात क्या कहेंगे, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो किसी भी वस्तु के जो ऊपर एमआरपी लिखा होता है वो उसका मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, उससे अधिक में कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को नहीं बेच सकता है। अगर कोई भी बेचता है तो उससे अधिक में बेचना क्या है, कानूनन अपराध है। इसलिए वो आपका लिखा रहता है कि इससे ज्यादा में इस वस्तु को नहीं बेच सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो वो एमआरपी लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, अंकित मूल्य या आंकिक मूल्य या लिखित मूल्य क्या होता है, जिसको हम मार्क प्राइस या मार्क बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, अर्थात एमपी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ये चीज आप लोग क्लियर है। तो ये एमआरपी तो आप लोग को कंफर्म हो रहा है, लेकिन अंकित मूल्य किसे कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया तो आप कोई भी सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, अर्थात आपका कुछ ना कुछ उसमें लागत खर्च होता है। लागत खर्च होता है, मान लेते हैं कोई सामान आपने 200 रुपए में खरीदा, प्लस अब लागत खर्च के बाद उसमें कुछ आपके अन्य खर्चे भी जुड़े होते हैं, अर्थात उस पर जो ले आने वाला किराया होता है, प्लस आप रेंट देते हैं, बिजली का बिल, जहां भी कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें अन्य खर्च भी जुड़े होते हैं। अन्य खर्च भी जुड़े होते हैं। अन्य खर्च मान लेते हैं दोस्तों कि प्रति सामान कोई भी ले आ रहे हैं तो उसको ले आने में आपका जो खर्चा है वो 100 रुपए का है। क्लियर दोस्तों, अब ये आपका हो गया। अब प्लस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अन्य खर्च के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, छूट। छूट भी कुछ ना कुछ चाहिए, ग्राहक कोई सामान आता है तो छूट भी लेता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ लाभ भी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका 100 रुपए अन्य खर्चा हो गया, अब मान लेते हैं 40 रुपए की आपने छूट दे दिया, अब प्लस 60 रुपए का आपका लाभ हो गया। तो दोस्तों अब आप लोग देख रहे हैं इतना सब मिलाकर बराबर अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य हो जाएगा, अर्थात इन सबको जोड़ते हैं, 2 1 300 340 60, इसका मतलब 400 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि आप सामान ले आए थे 200 रुपए का, लेकिन उस पर आपने जो एमआरपी रेट लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेट प्राइस लिखा हुआ है, 400 रुपए लिखा हुआ है। क्योंकि 400 रुपए में अब आप देख रहे हैं कि 200 रुपये तो हमारा लागत ही हो गया था, जो हमारा खरीद दाम था। अन्य खर्चा जो हो गया आपका 100 रुपए हो गया, 40 रुपए छूट दे रहे हैं, मान लीजिए 400 रुपया 10% आप छूट दे रहे हैं, 40 रुपए छूट भी चला जाएगा, कुछ आप प्रॉफिट भी चाहते हैं। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करके जो बनाया जाता है वही आपका होता क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो लागत मूल्य होता है, अन्य खर्च होता है, छूट होता है, लाभ, सभी को जोड़ करके जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसी अंकित मूल्य पर ही क्या दी जाती है, छूट या बट्टा दी जाती है। तो छूट या बट्टा एक प्रकार से नहीं दी जाती है, वो 3 प्रकार से दी जाती है। तो जो छूट के प्रकार है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, तो छूट के प्रकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो छूट के प्रकार हैं कितने, आपके 3 टाइप के हैं। टोटल कितने टॉपिक हैं दोस्तों, 3 टाइप की छूट है। एक ही टाइप की छूट नहीं है, एक आपका होता है साधारण छूट कह सकते हैं, या इसी को हम लोग ले सकते हैं एकल छूट। क्या ले सकते हैं दोस्तों, साधारण छूट
या फिर एकल छूट, अर्थात ऐसा छूट या भत्ता जो अंकित मूल्य पर केवल एक छूट दी जाती है। जैसे आप 500 रुपए का कोई सामान लिए हुए हैं, अब उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्र 10% का डिस्काउंट या 15% का या 20% सिर्फ एक छूट दिया जाए, तो इस प्रकार के छूट या बट्टे को हम क्या बोलते हैं, एकल छूट बोलते हैं। तो 500 रुपया पे 10% अगर डिस्काउंट दे देते हैं, इसका मतलब 450 में वस्तु बिक जाएगी। अगर वही 1000 रुपया का सामान है, इस पर हम 15% का डिस्काउंट कर देते हैं, तो 150 रुपया आपका कम हो जाएगा, तो 850 रुपए में वस्तु बिक जाएगी। तो इस प्रकार के छूट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एकल छूट या साधारण छूट कहते हैं। कंफर्म है। अब इसका अगर हम लोग एकल छूट का फार्मूला बनाना चाहते हैं, सूत्र बनाना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ एकल छूट के लिए सूत्र क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य 100 माइनस D/100, बस यही लगा देना है। 500 रुपया आपका है, 10% छोड़ दिए तो 500 का 90% में वस्तु बिक रही है, 450 आ जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट आ जाता है क्रमागत छूट। यहां पर हम क्या दोस्तों ले सकते हैं, क्रमागत छूट ले सकते हैं। क्रमागत छूट का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक छूट दी जाती है, छूट देने के बाद जो फिर से बचा हुआ धन होता है उस पर पुनः छूट दी जाती है, फिर छूट देने के बाद जो फिर से धन बचता है उस पर फिर से कुछ न कुछ छूट दी जाती है। तो जब एक से अधिक बार हम छूट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत छूट बोलते हैं या क्रमागत बट्टा बोलते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लिख करके आता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, अंकित मूल्य 100 माइनस D1 बटे में 100 लिख देंगे और 100 माइनस D2 बटे में 100 लिख देंगे और 100 माइनस D3, ऐसे आपका बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार की छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है। तो इतना कंफर्म है दोस्तों। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी छूट जो होती है, बहुत कम लोग आपको बताते हैं, नगद छूट होती है। नगद छूट का मतलब कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट होती है, ये क्या होता है, आप लोग हो सकता है सभी लोग ना जानते हो। तो नगद छूट किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया तो आप कहेंगे कि नगद छूट उसे कहते हैं या नगद छूट उन ग्राहकों को दी जाती है जो उस वस्तु का भुगतान अर्थात पेमेंट तुरंत करते हैं या कुछ समय लेकर के करते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग नगद छूट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ग्राहक को नगद छूट के बारे में बताया जाए कि उसे 30/5, 25/10, 20/15, फिर उसके बाद हमने लिख दिया क्या 15/20, फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने क्या 15/20 लिख दिया। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर 10/25 और उसके बाद यहाँ पर N/30 लिख देते हैं। अब इस तरीके से छूट बताई जाती है कि एक दुकानदार ने किसी ग्राहक को किसी वस्तु के भुगतान के लिए इतनी छूट बताई, 30/5, 25/10, 20/15, 15/25, 20 हो गया, 10/25, N/30, इतना बता दिया और ग्राहक ने उस वस्तु का भुगतान अर्थात पेमेंट 16वें दिन, 17वें दिन, 11वें दिन कर रहा है, तो उसे कितने % की छूट मिलेगी। तो इसलिए क्या है यहाँ पर मतलब आप समझिए, 30/5 का मतलब क्या होता है कि अगर ग्राहक 1 से 5 तारीख के बीच में भुगतान करता है, आज करे, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन करता है, तो उसे 30% की छूट मिलेगी। ये क्लियर है। आज करता है, कल, परसों, मतलब 5 दिन में, प्रथम 5 दिनों में अगर भुगतान करेगा वस्तु का तो 5% की छूट मिलेगी। और अगर ग्राहक 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भुगतान करता है तो उसे 25% की छूट मिलेगी। 11 से लेकर 15 तारीख तक भर में 20% की छूट मिलेगी। और यहाँ पर 16 से लेकर 20 तारीख भर में अगर पेमेंट करता है तो 15% की छूट मिलेगी। और 20 से बाद अगर करें, 21 से 25 तक करते हैं तो 10% की छूट मिलेगी। अब 25 के बाद 26 तारीख, 27, 28, 29, 30, 31 जो भी होता है उसके बाद अगर करता है तो उसे 1 भी % की छूट नहीं मिलेगी। यानी का मतलब होता है निल, अर्थात कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को दोस्तों छूट के प्रकार कंफर्म हो गया होगा। इन दोनों का फार्मूला क्लियर है। इसके लिए भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर कहता ग्राहक ने 17वें दिन वस्तु का भुगतान किया है तो इसका मतलब 1 से 5 तारीख तक भर में 30%, 10 तारीख भर में 25%, 16 से लेकर के 20, तो यहाँ पर कहेंगे क्या करने का है कि
11 से लेकर के 15 तक 20%, 15 तारीख के बाद 16 से लेकर 20 तारीख तक 15%। इसका मतलब अगर 17वें दिन भुगतान किया है तो उसे 15% की छूट मिलेगी। तो जो अंकित मूल्य होगा उसी पर 15% डिस्काउंट करके हम वस्तु को बेच देंगे। कंफर्म है दोस्तों? तो इतना आपका क्या था, ये डिस्काउंट का परिचय था, कुछ रूल्स थे हमने आपको बता दिए हैं। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग बस आया टॉपिक उसके बाद क्वेश्चन लिख के बताना चालू कर देते हैं, तो बेस स्टूडेंट को नहीं पता हो पाता है, इसलिए उनको दिक्कत होती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक्स। देखिए दोस्तों, आपको बट्टा या छूट में जो फार्मूले यूज करने हैं उसको मैंने लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है पहले से ताकि आप लोगों को समय ना लगे समझने में और मैं अच्छे से बता सकूं। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु पर सिर्फ एक बट्टा दिया जाता है तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य पर कितने % छूट दी गई है, उसके बाद जो बचेगा उससे आप निकाल लेंगे। क्लियर दोस्तों? क्रमागत छूट होने पर आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। विक्रय मूल्य एसपी बराबर एमपी 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100, यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस D3/100। ये ऐसा चलेगी, जितनी भी छूट होती है क्रमागत डिस्काउंट के लिए होगा। फिर यहाँ आपकी छूट कैसे निकलती है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अर्थात एमपी माइनस एसपी। कंफर्म है दोस्तों? फिर उसके बाद अगर छूट % आपको निकालना है तो जो छूट होगा उसे ऊपर लिखेंगे और अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसको नीचे लिखेंगे, फिर लास्ट में 100 का गुणा कर देंगे। कंफर्म है दोस्तों? दो फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, आगे हम प्रूव भी करा देंगे आपको कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन कास्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एमपी अपॉन सीपी मतलब अंकित मूल्य बटे में क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। ये कंफर्म है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक फार्मूला है एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस पी बाई 100 होता है और एमपी बराबर एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी बाई 100, तो उससे ये फार्मूला निकाल सकते हैं, अभी बता देंगे आपको लास्ट में। ये प्रतिशत वृद्धि है कि एक दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर ले आता है, वो कितने % बढ़ाकर इसका अंकित मूल्य लिखे जिससे 20% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ मिले। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, इस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो आगे आपको हम बताएंगे। सबका मतलब मैंने लिख दिया, डी का मतलब डिस्काउंट होता है, छूट या भट्टा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। एमपी का मतलब मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य। पी का मतलब प्रॉफिट है और यहाँ सीपी का मतलब क्या निकाल लिख सकते हैं दोस्तों, कास्ट प्राइस होता है। तो कास्ट प्राइस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्रय मूल्य होता है। इतना कंफर्म है दोस्तों? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई है तो अभी तक हम आपको कॉन्सेप्ट और परिचय बताए थे, सूत्र बताए थे। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर चलेंगे, फिर आगे हाई लेवल तक के क्वेश्चन चलेंगे। तो इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिए, साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये फार्मूले हैं, इन्हीं की सहायता से हम लगाएंगे और भी आपको हम बहुत ही सूक्ष्म और व्यवहारिक तरीके से बताएंगे कि अंकित मतलब बट्टा या छूट के क्वेश्चन कैसे आप लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा दोस्तों आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है बताने में प्रॉब्लम हो। लिखा है कि 12 पेंसिल खरीदने पर 3 पेंसिल मुफ्त में दी जाती है। कोई भी व्यक्ति है, वो ग्राहक है, अगर वो 12 पेंसिल अर्थात 1 दर्जन पेंसिल अगर खरीद लेता है तो दुकानदार उसको 3 पेंसिल फ्री में देता है। तो इसका मतलब जो फ्री में मिल रहा है वही उसको छूट है। तो 3 पेंसिल मुफ्त में दी जाती है तो ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई। अगर इसको एकदम से हम बेसिक तरीके से और व्यवहारिक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगा। हम लिख देंगे कि 1 पेंसिल का अंकित मूल्य अगर लिखना चाहते हैं, 1 पेंसिल का अंकित मूल्य अगर लिख लेंगे तो हम मान लेते हैं 10 रुपए। कंफर्म है दोस्तों? तो टोटल उसने पेंसिल कितनी लेकर के आ रहा है, 12 3 15 पेंसिल वो लेकर के आ रहा है। तो 15 पेंसिल का अंकित मूल्य अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो 15 पेंसिल का अंकित मूल्य अगर लिखेंगे तो किस हिसाब से, 10 के हिसाब से 150 रुपए हो जाएगा। इतना क्लियर दोस्तों? लेकिन उसने 12 पेंसिल ही खरीदी है तो 12 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 120 रुपए 10 के हिसाब से, 3 तो फ्री में मिला है। तो यहाँ पर हमको 15 पेंसिल मिली, लेकिन 15 पेंसिल पर लिखा कितना था, 150 रुपए, लेकिन हमको दिया कितने जा रहा है, 120 रुपए का। अर्थात हमने कहा कि पेंसिल किस रेट पे है तो उसने बताया 10 रुपए की 1 पेंसिल है। क्लियर दोस्तों?
तो एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो आपने कहा कि हमको एक दर्जन पेंसिल चाहिए, तो एक दर्जन पेंसिल चाहिए, तो उसने डिब्बा दिया कि इस डिब्बे में 12 के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा है, अर्थात आपको 12 पेंसिल का ही रेट देना पड़ेगा, लेकिन आपको 15 पेंसिल मिलेगा। तो आपने सोचा कि 15 पेंसिल वैसे तो होता है 150 रुपए में, लेकिन हमको 15 पेंसिल मिल कितनी में जा रही है, 120 रुपए में। तो 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य अगर देखेंगे दोस्तों तो एकदम सिंपल आ रहा है कि 120 रुपए, क्योंकि हमने 12 ही खरीदी है तो 12 का ही पैसा देंगे, 3 तो फ्री में आ रहा है। तो 150 रुपए वाला सामान आपको कितने में मिल रहा है, 120 रुपए में। तो 30 रुपए की छूट प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, तो छूट बराबर 30 रुपए की हो रही है। तो आपको बताना है छूट प्रतिशत बताना है, तो छूट 30 रुपए का हुआ है 150 रुपए के अंकित मूल्य पर, अर्थात 150 रुपया वाला सामान 120 रुपया मिला है। तो इतने में आप मल्टीप्लाई करके भाग कर देंगे तो कितना परसेंट दोस्तों आ गया, 20% आ गया। कंफर्म है? ये तो आपका एकदम बेसिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आप मान कर लगा सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर या करके देख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम, टोटल पेंसिल यहाँ पर 12 3 15 है, तो इसका मतलब कुल पेंसिल कितनी हो रही है दोस्तों, कुल पेंसिल 15 हो रही है। अब 10 रुपया आप यहाँ पर मानिए कि 15 पेंसिल है और हर पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है, तो 15 पेंसिल का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा कि 12 पेंसिल ही आप खरीदे हो, तो 12 पेंसिल को आप कितने रुपए में खरीदोगे, अर्थात विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 रुपए। 3 तो फ्री में दी जा रही है तो उसका हम पैसा नहीं लिखेंगे, तो 150 रुपया अंकित मूल्य था और 120 रुपया देना पड़ा 15 पेंसिल के लिए, तो फायदा कितने को हो रहा है, 30 रुपए का हो रहा है। तो छूट कितना हुआ, 30 रुपए का, तो छूट परसेंट निकालना है, तो 30 के बटे में 150 गुणे 100 कर देंगे, तो 30 पंचे 150, 20% हो जा रहा है छूट। इसके साथ साथ दोस्तों और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तभी इसी में और कठिन हम बनाएंगे तब इन सबका यूज होगा। इसी में और हम क्या सरल बना सकते हैं, तीसरा सीधा सीधा लिखेंगे मुफ्त वस्तु, यहां लिखेंगे मुफ्त वस्तु, अब बटे में कुल वस्तु, कुल वस्तु और गुणे 100 कर देंगे बराबर डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। मुफ्त वस्तु कितने में मिल रहा है दोस्तों, 3 थी फ्री मिल रहा है, और कुल वस्तु 12 3 15 वस्तु में 3 थी फ्री हमारी है, और गुणे हम 100 लिख देंगे, तो यहाँ भी आपका आ जा रहा है 20%। बड़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो बताने में उनको दिक्कत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि कुल वस्तु कितनी हो रही है, 5 3 8, कुल वस्तु 8 हो रही है, तो हर वस्तु का मूल्य हम 10 मानते हैं, 100 मानते हैं, कुछ भी 1 रुपए के हिसाब से नहीं मानेंगे ताकि घटने में दिक्कत ना हो। तो 8 वस्तु हो रही है, इसका मतलब 8 वस्तु का अंकित मूल्य 10 के हिसाब से 80 रुपया होगा। लेकिन यहाँ आप शुरू में ही देख रहे हैं कि 5 वस्तु खरीदा गया है, तो 5 वस्तु को बेचा जाएगा कितने में, 50 रुपया में। 3 तो फ्री में मिल रही है, तो इसका मतलब 80 रुपया वाला सामान आपको 50 में ही मिल जा रहा है। तो छूट कितने की मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर 30 रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट % निकालेंगे, 30 रुपया का छूट मिल रहा 80 रुपए वाले सामान पर, तो यहाँ पर आप काटेंगे तो 25 हो जा रहा है और 2 बार जा रहा है, 25 3 75 बटे 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। 37.5% आ गया। तो इस तरीके से लगाइए, या मैंने आपको बताया कि जितना छूट मिलता है वही आपका क्या मतलब जो मुफ्त मिलता है वही छूट होता है। तो आप लोग पढ़े कि डिस्काउंट इंटू 100 बटे में एमटी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब जो छूट में दी जा रही, मुफ्त में दी जा रही वही छूट हो गया। तो 3 वस्तु आपको फ्री मिल रहा है, इसका मतलब उस पर कोई पैसा नहीं देना, तो छूट में ही मिल रही है। कितनी वस्तुओं में, 5 3 8 पे। हम कभी 5 पर नहीं निकालेंगे, नहीं तो वो प्रॉफिट % हो जाएगा। अगर प्रॉफिट % आप निकाले तो मुफ्त वस्तु गुणे 100 बटे क्रय मूल्य लिखे थे। यहाँ पर क्या अंतर है कि मुफ्त वस्तु बटे में कुल वस्तु गुणे 100 लिखना है, अर्थात एमपी क्या होगा, टोटल वस्तु का बनेगा, क्योंकि सभी पर रेट लिखा रहता है। तो 300 बटे 8 का मतलब 37.5% होता है। 1 बटे 8 12.5%, 3 गुना करेंगे 37.5% हो जाएगा। कंफर्म है दोस्तों। अगर इसी तरीके से हम लोग यहाँ और एक क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लेते हैं कि 16 वस्तु खरीदने पर 9 वस्तु मुफ्त में दी जाती है।
16 वस्तु खरीदने पर 9 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो ग्राहक को कितने परसेंट की छूट प्राप्त हो गई, या वास्तविक छूट परसेंट आपसे कह सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर आप लिखेंगे, तो 9/25 गुणे क्या लिख देंगे 100। 9/25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 25% छूट, एकदम मौखिक आ रहा है। तो 9 वस्तु फ्री में मिल रही, कितनी, 16 9 25 में, क्योंकि 16 पर निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ आएगा और 25 पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट का मतलब 9 ठोर मुफ्त मिली, तो यही छूट हो रही कितने में, 25 ठोर में। 25 में 9 हमको फ्री मिली है, अब गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौके 100, 9 चौक 36% हो जाएगा। यही चीज आप प्रॉफिट क्लास में पढ़े हुए थे क्या, तो यही प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा होता तो 9 ठोर फ्री में मिल रही है 16 वस्तु, तो 9/16 गुणे 100 करते तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आता। कंफर्म है दोस्तों। तो उम्मीद यही है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने 2-3 नियम से बताया हुआ है, क्लियर है। अब इसी में आपको कभी कभी क्या होता है कि 16 वस्तु खरीदने पर 9 वस्तु मुफ्त में दी जाती है और 20% का एक छूट भी दिया जाता है। एक तो छूट दिया हुआ, फिर इसके बाद भी आपको 20% छूट दिया जाता है, तब आपसे पूछता है कि कितने परसेंट की छूट दी गई, तो वो थोड़ा हल्का टफ होता है, तो उसको क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन आपका है उसी में का है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। लिखा हुआ है कि 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है तथा 20% की एक अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। जब आपने 5 वस्तु खरीदा तो इसका मतलब 3 फ्री में मिला, तो इसका मतलब आपने 5 वस्तु का सामान 50 रुपया उसको दे दिया, दुकानदार को 50 की नोट आपने दिया, तो उसने 50 रुपए रख करके आपको फिर से कुछ पैसा लौटाने लगा, अर्थात 50 रुपया में 20% की एक छूट भी मिलेगी, क्योंकि मुफ्त वस्तु में छूट कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ये 3 वस्तु फ्री में मिली है, इस पर आपने पैसा दिया ही नहीं है, सिर्फ 5 वस्तु का ही पैसा दिया है, तो 5 वस्तु का पैसा कितना हो जाएगा, 10 के हिसाब से 50 रुपए। एक वस्तु का मैंने अंकित मूल्य 10 रुपया माना है, तो 5 वस्तु आपने खरीदा है तो 50 रुपया होता है, इसी 50 रुपया पर 20% छूट देगा, तो 50 का 20% 10 रुपए होता है, तो 50 वाला सामान आपको 40 रुपए में ही मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको टोटल 5 3 8 वस्तु मिल रही है, तो 8 वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए होता है, लेकिन आप देकर कितना रहे हो, 40 रुपए। तो सिंपल सी बात है, 40 रुपए की छूट मिली, तो 40/40 गुणे 100 कर देंगे, इसका मतलब 80 करेंगे तो 50% छूट मिलेगी। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर कुल वस्तु दोस्तों, कितना लिखेंगे हम, एकदम सिंपल आप देखेंगे, तो कुल वस्तु यहाँ पर हो कितनी रही, 8। तो 8 का जो अंकित मूल्य लिखोगे, 10 रुपया एक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो 80 रुपए हो गया। लेकिन 5 वस्तु ही खरीदे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसपी 50 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 5 वस्तु है, तो 5 वस्तु का एसपी 50 रुपए हो जाएगा। लेकिन जब 50 रुपया आप देंगे तो एक अतिरिक्त छूट है, तो इसी पर क्या है, 20% की अतिरिक्त छूट है, 20% की अतिरिक्त छूट है मुफ्त के बाद। तो 20% की अगर अतिरिक्त छूट है, तो इसका मतलब हम 50 का 20% निकालते हैं तो 10 रुपए आता है। तो 50 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना दोस्तों निकल के आएगा, 10 रुपए निकल के आएगा। तो जब 10 रुपए माइनस कर देंगे तो वास्तविक एसपी क्या आ जाएगा, वास्तविक एसपी बराबर 40 रुपए आ जाएगा। तो 80 रुपया वाला अंकित मूल्य समान था, तो आपको देना कितना पड़ा, 40 रुपए। तो छूट कितना मिलकर निकल के आ रही है दोस्तों, 40 रुपए की निकल के आ रही है। तो 80 रुपए वाले सामान पे हमको छूट कितने की मिल रही है, 40 की, कितने रुपए के सामान पर, 80 रुपए के सामान पर। अब गुणे हम 100 कर देते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आएगा दोस्तों, 50% आएगा काटने पीटने के बाद। कंफर्म है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें लगाया जाता है। इसी का एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, उसी का एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है, कह रहा 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है तथा 25% की एक अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, तो ग्राहक को कितने परसेंट की छूट प्राप्त हो रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 12 3 15 कुल वस्तु कितना हो जाएगा, बस एकदम सिंपली आप देखिए कि कैसे लगा रहे हैं हम। तो कुल वस्तु 15 हो जा रही है, तो 15 वस्तु हमने एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया माना है, तो 15 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 15 दामा 150 रुपया। लेकिन खरीदा कितना है दोस्तों, 12 वस्तु ही उसने खरीदा है, 3 फ्री में मिल रहा है, तो 12 वस्तु का पैसा पे कर रहा है। तो 12 वस्तु को दुकानदार ने किस रुपया में बेचा, 120 रुपया में। तो अब 120 रुपया में जब बेच दिया तो ग्राहक उसको 120 रुपए दिया,
उसके बाद कह रहा कि हम 25% की और भी छूट देते हैं, तो इसी 120 रुपया, क्योंकि यही वाला पैसा पे कर रहा है दुकानदार को, इस पे 25% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो इसका मतलब 120 का 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 25/100 लिख दे रहे हैं। तो 25 गन्ना 25 चौके तो 4 3 12, 30 रुपया की छूट मिल रही है। और जब 30 रुपया इसमें से और घट जाएगा तो इसका मतलब वास्तविक एसपी क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो वास्तविक एसपी निकल के आएगा 90 रुपए। 120 रुपया वाला सामान पे फिर से 25% छूट दिया गया तो 90 रुपया में सामान मिला, वो भी 150 रुपया वाला सामान उसने 90 रुपए में खरीदा, अर्थात दुकानदार ने 90 रुपया में बेच दिया। तो छूट कितने दे रहा है यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो 60 रुपए की छूट दे रहा है। क्लियर दोस्तों, तो हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट 60 का मिल रहा है 150 रुपए के सामान पर, गुणे 100 लिख देंगे। तो 50 दूना 100, 50 3 150, 3 दूना 6, 20 दूना 40%, तो उसको टोटल 40% की छूट प्राप्त हुई। तो इस तरीके से छूट के क्वेश्चन को निकाला जाता है। आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, जो सिंपली क्वेश्चन होता है 1500 रुपया है, इस पे 10% छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, जिसका मतलब 90 निकालना है। तो एकदम सिंपल चीजें हैं, अर्थात एकदम सिंपल है। तो 1350 रुपया एकदम सिंपल है। या आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है तो 100% आप मानिए, तो 100% का मान 1500 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 रुपए आ जाएगा। अब कह रहा 10% छूट पर बेची जाती है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 90% हुआ। तो 1% का मूल्य 15 है, तो 90% का मतलब 15 गुणे 90 कर देंगे, 1350 वैसे भी हो जा रहा है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप लोग सूत्र के अनुसार लगा लेंगे। थोड़ा हटके जो टॉपिक्स हैं उनको हम बता रहे हैं। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक्स में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान। ये सेकंड टॉपिक इसका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें क्वेश्चन कई तरीके से देता है, तो आप लोगों को समझना है कैसे आपको लगाना है। कह रहा है 10% 20% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो इसका मतलब आप लोग क्रमागत सूत्र वाला पढ़े हो कि एसपी बराबर एमपी होता है, फिर यहाँ 100 माइनस D1/100 और 100 माइनस D2/100। इस पे आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आसानी से। बस इस तरह के अंकित मूल्य को 100% मानते हैं, क्योंकि यहाँ अंकित मूल्य नहीं दिया है। तो 100% अगर मानेंगे तो 10% का छूट देंगे तो 90 के बटे में 100 आएगा। और फिर उसके बाद 20% का छूट देंगे तो 80 के बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसका मतलब 72% में बिक रहा है। एसपी ये हो रहा है। तो इसका मतलब हम समतुल्य बट्टा अगर निकालना चाहते हैं कि एक समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, तो 100 से कितना कम है ये, तो 100 से 72 जो कम है वो 28% है। तो 100 से कम कितना आ रहा है, 28 कम आ रहा था, 28% की छूट दी जा रही है। तो इसका मतलब 10% 20% 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य कौन सा बट्टा है, एक बट्टा, वो है 28%। तो कोई व्यक्ति आपसे कहा कि इन 2 बट्टों के समतुल्य एक बट्टा बताइए, तो आप कहेंगे 28% है। ऐसे ही अगर आपको आगे और दे दिया होता कि 10% 20% 25% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य, ऐसे दे दिया जाता है 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो जो दूसरा क्वेश्चन अभी आपका पीछे था उसको और कैसे लगा सकते थे, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो जो छूट होता है वो माइनस होता है, अर्थात कम होता है। तो यहाँ अंकित मूल्य लिखेंगे तो 10 और 5 होगा, 10 5 इतना हो गया। और एसपी अगर देखना चाहते हैं तो 10 वाला सामान एक छूट गया तो 9, और यहाँ 5 वाला एक छूट गया तो कितना हुआ, 4। तो 10 बचे 50 रुपया अंकित मूल्य था, और 9 चौके 36 रुपया में बिक गया। तो छूट कितना हो रही दोस्तों, 14 रुपया की। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकाल सकते थे 14/50, 14 रुपया की छूट दी गई 50 रुपया के सामान पे, गुणे 100 कर देंगे तो 50 दूना 100 हो गया, तो 14 दूना 28% आ जा रहा है। कंफर्म है। ऐसे ही 3 क्रमागत दे दिया है कि 10%, 20%, 25% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो इसी के आगे एक और बढ़ा करके हम यहाँ 75 के बटे में क्या लिख देते, 100।
कंफर्म है दोस्तों। अब इसको हम काटते तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, 6 9 क्या हो जाएगा 54। तो इसका मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या आ रहा है 54, तो समतुल्य बट्टा क्या आएगा 100 माइनस 54। तो 100 रुपया वाला सामान अगर 54 में बिक जा रहा है, इसका मतलब 46% की छूट प्राप्त हो रही है। कंफर्म है। अब इसी में एक और हम कर लेते हैं कि 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। तो यहाँ जो 10 गुणे 5 गुणे यहाँ पे एक थोड़ा और लिख देते 4, सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो कट पिट रहा उसको काट भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 9 है और 5 में 1 गए 4 है, और उसके बाद 4 में 1 गए 3, यहाँ 4 से 4 कट जाता है आपका, बाकी 10 बचे 50, 9 3 27। तो 50 रुपया वाला सामान अगर 27 में बिक जा रहा है तो 23 रुपया की छूट मिल रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग 23 बटे में 50 गुणे 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर वही निकल के आ रहा है 23 दूना 46%। कंफर्म है दोस्तों। तो किस तरीके से आपको लगाना है क्लियर हो गया होगा, चाहे इससे लगाइए, चाहे फ्रैक्शन से लगाइए, चाहे ओरल लगाइए, जैसे आपकी इच्छा होती लगा सकते हैं। अब इसी में कभी कभी ये परसेंटेज जो देता है सही बटे में 16 से 2/3, 12.5%, 11 से 1/9, 9 से 1/11%, इस तरीके से देता है, तो उसको हम फ्रैक्शन के द्वारा हमेशा लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है 16 से 2/3%, 12 से 1/2%, 6 से 2/3%। 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य 1 बट्टे का मान बताइए। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है, और 12.5% की जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है आपका दोस्तों 1/8 होता है, और 6 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/15। कंफर्म है। तो यहाँ अंकित मूल्य का मतलब जो भिन्न में लिखा हर में है वही 6 गुणे 8 गुणे 15। कंफर्म है। अब एसपी की बात अगर करते हैं, यहाँ पर 6 में 1 गए कितना हो जाएगा 5, और 8 में 1 गए कितना हो जाएगा 7, और 15 में 1 गए कितना हो जाएगा 14। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो हम जो काटने लायक है उसको काट देंगे, जैसे 5 3 15 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया। तो नीचे 7 सत्ता 49 का बिक जा रहा है, और ऊपर देख रहे हैं 4 3 12 और बरछन 72। 72 रुपया वाला सामान अगर 49 का बिक जा रहा है तो कितने की छूट मिल रही है 23 की। तो माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे 23। तो डिस्काउंट परसेंट अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो 23 का छूट मिल रहा है 72 वाले सामान पे, और गुणे हम 100 कर देंगे। तो 25 चौके 100 होता है, 18 चौक 72 होता है। तो 25 तिया 75 की 5 हो गया, 25 दूना 50, 7 57 हो जाएगा। अब बटे में 18 लिखेंगे, तो 18 3 का 54 हो जाएगा। फिर 3 बच रहा है, तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो 18 1 18 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद कितना बचेगा आपका 17 बचेगा। तो 18 8 44, 18 9 162। तो 31.9% या सही बटन दे सकते हैं। 31 सही 9/18, या हम 31.5 ले सकते हैं। 31 18 9 162 बना 31 सही 18 दशमलव लिखिए, या फिर 31.9% लिखिए, उसी तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा, जैसे हमने दिया कि 10%, 20%, 25%, 30%। कि 4 क्रमागत बट्टों के समतुल्य 1 बट्टे का मान निकाल कर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइएगा। तो इतने टॉपिक्स आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी हमारे 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। उन सबके क्वेश्चन आप लोग खुद देखेंगे कि जब हम पढ़ाएंगे तो खुद ही लगेगा कि हाँ वास्तव में टफ है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इतना आप लोग कंफर्म करके आइए। आज जो मैंने पढ़ा ये भी बहुत डिफरेंट है, सभी लोग नहीं बताते हैं। तो इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।